तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मीटर ब्रिज को सीखेंगे। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपकी लैब में ज़रूर आपने देखा होगा, 12th में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी होते हैं उसके ऊपर। तो वो वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, तो उसको ज़रूर देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। बेसिकली नोन रेजिस्टेंस है ये, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, उस पर लिखा होता है, जो भी की आप निकालोगे वो रेजिस्टेंस ऐड होता जाएगा। और एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है। एक वायर होती है, यूनिफॉर्म वायर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट द वायर इज यूनिफॉर्म। और एक जॉकी होती है जिसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। आप जॉकी को अलग अलग जगह टच कराते हैं, ऑब्वियसली बैटरी लगी हुई है, तो किसी एक जगह पर जॉकी में डिफ्लेक्शन नहीं आता। अगर बहुत सारी जगह ऐसा है तो कनेक्शन चेक करें, आपका कनेक्शन गड़बड़ है। और अगर कनेक्शन सही है तो पूरी वायर पर सिर्फ एक जगह ऐसा होगा जहां जॉकी में डिफ्लेक्शन 0 होगा। ओके, तो उस पॉइंट को जहां जॉकी में जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, नल पॉइंट बोलते हैं। अब क्या होता है, बाय मूविंग द जॉकी ऑन द वायर ए बी वी गेट ए नल पॉइंट, उसको बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं, वेयर नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर टेक्स प्लेस। ये बीच वाली रेजिस्टेंस हो गया, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में होता था। तो आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एक्स विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए एन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एन बी। रेजिस्टेंस ऑफ ए एन इज एल, एज द वायर इज ए बी इज यूनिफॉर्म। क्योंकि वायर ए बी यूनिफॉर्म है तो हम बोल सकते हैं कि भाई रेशियो ऑफ लेंथ इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम यहाँ तक तो लिख पाते, ये दोनों चीज़ें लिख लेते, मगर लेंथ के प्रोपोर्शनल होने की वजह से ही रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ लेंथ। ओके, क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है। अब ये ब्रिज बहुत सेंसिटिव, अगर मोस्ट सेंसिटिव करना है तो रेजिस्टेंस सारे बराबर के होने चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होगा। या नोन रेजिस्टेंस के लिए, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए या दो अननोन को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इफ़ द बैलेंसिंग लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर। यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ नापी जाती है, तो आपने बोला 30/x पार्ट 1 इज नथिंग बट 40 रिमेनिंग विच इज 60। मीटर ब्रिज इसीलिए बोलते हैं 100 मीटर की वायर, 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, मीन्स 1 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने। x की वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली इट विल बी 30 इंटू 60/40, कुछ आ जाएगी, दैट विल बी 45। ओके, तो पहले वाले केस में x की वैल्यू 45। सेकेंड केस देखते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में बैलेंसिंग लेंथ 60 हो गई है, 30/x विल बी 60/40, रिवर्स हो गया है, दिस विल बी 60 and this will be 40, so x will be now 30 into 40/60, it will give you 20 ohm। तो फर्स्ट पार्ट में जब बैलेंसिंग लेंथ L 40 सेंटीमीटर थी, x की वैल्यू आई 45, और जब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ के 60 सेंटीमीटर हो गई तो x की वैल्यू होगी 20 ओम। अगर वायर ए बी को रिप्लेस कर दिया जाए डबल रेडियस वायर से, ठीक है, अगेन आप चाहे मोटी वायर लगाएं चाहे पतली वायर लगाएं, तो ये जो, अगर वायर यूनिफॉर्म है तो आप हमेशा ये बोल सकते हैं RAN/RNP। तो मोटी वायर और पतली वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द रेशियो विल रिमेन सेम। ओके, टिल द मोमेंट वायर इज यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है अगर R1 R2 अपनी पोजीशन से इंटरचेंज कर लेंगे तो जो नल पॉइंट है वो 20 से शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है, और ये भी बताया गया है कि R2 बड़ा है, ठीक है, और R1/R2 का रेशो चाहिए। तो मान लेते हैं पहले नल पॉइंट x और 100 - x आया। सेकेंड केस में जब आप इनको इंटरचेंज करा देंगे तो ये नया नल पॉइंट 20 शिफ्ट हो गया है। तो अब ये जो बैलेंसिंग लेंथ होगी इस केस में दैट विल बी x + 20, और यहाँ से भी 20 कम हो जाएगा, तो 100 - x - 20 विल बी 80 - x। ओके, तो आप बोल सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू x/100 - x, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अब R1 यहाँ आ चुका है, रेड वाली जब सिंबल्स हैं तो R1 यहाँ आ चुका है और R2 यहाँ आ चुका है। तो आप देखेंगे R1 के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है 80 - x और R2 के कॉरस्पॉन्डिंग है x + 20। ओके, यहाँ से दोस्तों हम अगर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे x के लिए तो x² + 20x इज इक्वल टू 80 × 100 -80x - 100x, तो -180x + x²। x² कैंसिल, we are left with 200x equal to 80 × 100। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस विल बी 100 कैंसिल हुआ और 40, x की वैल्यू आ गई 40, और R1/R2 की वैल्यू x को प्लग इन करके 40/100 - 40 विल गिव यू 40/60 2/3। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। 3 और 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आपको बताना है कि स्विच ओपन जब है तो नल पॉइंट क्या होगा और स्विच क्लोज जब है तो नल पॉइंट क्या होगा। तो पहले वाले में मान लेते हैं नल पॉइंट की लेंथ है L, ये होगा 100 - L। आपको L की वैल्यू पता करनी है, तो आप लिखेंगे 3/2, चूँकि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज 3/2 इज इक्वल टू L/100 - L। यहाँ से जब आप L की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 300 - 3L इक्वल टू 2L, 5L इक्वल टू 300 एंड L इक्वल टू 60। ओके, तो बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर आ गई। वहीं केस 2 में जब ये स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज होने की वजह से आप देखेंगे इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो जाएगी। 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम देंगे, और इस बार जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा वो होगा 3:1, विल बी, नया लेंथ को L' बोल देते हैं, द न्यू लेंथ विल बी L', रिमेनिंग विल बी 100 - L'। तो 100 - L', यहाँ से L' की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दिस विल बी 300 - 3L' इज इक्वल टू L', L' comes out to be 75। ओके, तो इस तरीके से हम नई सिचुएशन में बैलेंसिंग लेंथ और पुरानी सिचुएशन में बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं।